माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फाइनल अकाउंट लेसन चल रहा है। पिछले लेक्चर में यानी क्वेश्चन नंबर 6 बना था, यानी 1 to 6 में अभी तक एडजस्टमेंट लगभग बहुत कम ही आया है। और आज मैं कुछ अन्य एडजस्टमेंट को, जो सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है, जो लंबा क्वेश्चन है, यानी जिसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है, कम से कम 5-7 एडजस्टमेंट है, वैसे प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूँ। और एडजस्टमेंट को अलग अलग यानी सेपरेट कहाँ कैसे ट्रीटमेंट होगा वर्किंग नोट्स के साथ, यानी उसको अलग अलग सेपरेट हेड में सेपरेट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। साथ ही साथ एडजस्टमेंट का यानी दो जगहों पर जो लिखा होगा, सबसे पहले जो लिखा होगा यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद जो बैलेंस शीट में होगा उसको मैं अलग अलग दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नीरजा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। ये स्टॉक दिया हुआ है, यानी स्टॉक को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। बिल्डिंग है, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स याद रखना या सेल्स को लेके चलेंगे। यदि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सेल्स को लेके चलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। रिटर्न को माइनस करेंगे, वेजेज और सैलरीज को हम लोग एम्प्लॉइज बेनिफिट शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड डिस्काउंट को हम लोग अदर एक्सपेंसेस के शीर्षक में दिखाएंगे। रेंट एंड जो कमीशन है, कमीशन यहाँ पर इनकम है, और डिस्काउंट के साथ 1200 डिस्काउंट दिया गया है, 1000 डिस्काउंट मिला है, इसको इनकम में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस है 5500, जनरल एक्सपेंसेज में इंश्योरेंस शामिल है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 2013 को दिया हुआ 5500 नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 12000, 5500 ये जो है जनरल एक्सपेंसेज है। इंटरिम डिविडेंड यानी इसका ट्रीटमेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। कैपिटल दिया हुआ 2 लाख यानी 2000 शेयर ऑफ 100 ईच है। कॉल इन एरियर 100 शेयर दिया हुआ है, यानी 2000 इंटू 100 इक्वल टू 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल नीचे दिया हुआ है, कॉल इन एरियर जो छूट रहा था ऑन 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर को 100 से गुना करेंगे, यानी 10,000 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉल इन एरियर्स ऑन 100 शेयर्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये डेटर एंड क्रेडिटर है। एक तरह से प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। 10% डिवेंचर है, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाला जाएगा 50,000 का 10%। अब देखते हैं आगे एडजस्टमेंट में क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 2500 दिया हुआ है, तो 2500 पेड किया है, जबकि 50,000 का 10% 5000 होगा। उसके बारे में क्या कहता है आगे देखेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन फंड, और यानी डिवेंचर रिडम्पशन फंड लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस, यह जो है अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। इसके बारे में भी ट्रीटमेंट कुछ अगर एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट के आधार पर करेंगे। पहला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग जो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, सबसे पहले इसको चेंजेज इन इन्वेंट्रीज निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड 1000 एज एडवांस है, यानी ट्रेड रिसीवेबल में 1000 रुपया घटा देंगे। आगे प्रोवाइड 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डीटी निकालेंगे, यानी जो भी डेटर होगा उसमें डेटर में से हम लोग यानी 5% निकालेंगे प्रोविजन फॉर डीटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ रेंट्स है 1800 पर एनम, मतलब वाज ड्यू ऑन 31 मार्च, 31 मार्च का 1800 इंटरेस्ट ड्यू रह गया, मतलब लास्ट मंथ। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2013 टू रन ओवर 1 ईयर, यानी 1 अक्टूबर 2013 को जो ही दिया गया साल भर का, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ होगा।
यानी 6 मंथ का प्रीपेड दिखाएंगे हम लोग। प्रीपेड का ट्रीटमेंट बता दिया गया है, या पुनः मैं क्वेश्चन हल करते समय इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेखा 2 जगहों पर होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में घटाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में दिखाएंगे। राइट ऑफ 1/3 ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, यानी जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था 7200 का 1/3 निकाल करके हम लोग दिखाएंगे इसको। और उसके बाद यानी बाकी ये जो है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5000 जनरल रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी निकालना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का एक पार्ट को लेकर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें नोट लिखेंगे, ये फाइनल अमाउंट का कॉलम होगा, इसमें रफ करेंगे से चलेगा, दोनों सेम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,80,000 है। 1 लाख लेस रिटर्न 5,000, 1,75,000 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग नोट्स 1 में याद रखना, नए फॉर्मेट के तहत हम लोग पहले अगर अदर इनकम है तो जोड़ेंगे। यहाँ पर 1,000 डिस्काउंट है, 1,200 रुपया कमीशन है, तो पहले हम लोग अदर इनकम निकाल लेंगे। अदर इनकम पहले डिस्काउंट हो गया 1,000, कमीशन 1,200। हम लोग निकालेंगे इस पर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल, यहीं पर निकाल दे रहे हैं। ट्रेड पेएबल देखते हैं 20,300 है, डिस्काउंट 20,300 गुने 2% दिया हुआ है। एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। प्रोवाइड 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल फॉर डाउटफुल डेट्स, आल्सो प्रोवाइड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड क्रेडिटर एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गया 406। 26 से 6, यानी यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट्स 1 कर देंगे। 1 वर्किंग नोट्स 1 ऐड हो गया अदर इनकम 2600
06 6 5 और 7 1,77,000 हम लोग लेंगे परचेज लेस करेंगे हम लोग। एक नंबर में आएगा परचेजेस टू परचेज परचेजेज ऊपर में ही है 1,00,000 लेस करेंगे रिटर्न 4,000 यानी हो गया 96,000। ये हो जाएगा यहाँ पर 96,000। तीसरा नोट 2 तीसरा नोट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले शुरू से ही क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, परचेज वहीं जाएगा, परचेज यहाँ ट्रेडिंग पीएल में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल्स यहाँ भी यही आएगा जो दिखा चुके हैं, रिटर्न घटा चुके हैं। वेजेस इम्प्लाइज बेनिफिट तीसरा इम्प्लाई बेनिफिट मतलब इम्प्लाइज के लिए निकालेंगे हम लोग, जिसमें आ गया वेजेस। वेजेस देखते हैं 20,000 है। सैलरीज देखते हैं सैलरीज, वेजेस के बाद सैलरीज देखते हैं सैलरीज। दो 2,600 है यानी 22,600 22,600। ये हो गया 1 2 इम्प्लाइज बेनिफिट तीसरा आ गया नोट्स। ये मेरे पास है 22,600। एक एक पार्ट करके लेते चलेंगे हम लोग। चौथा आएगा लिखेंगे हम लोग अदर एक्सपेंसेस। इसमें सारा आएगा खर्च। अदर एक्सपेंसेस में शुरुआत करते हैं हम लोग। वेजेज हो गया, सर्विस कैरेज इनवर्ड 1,500, कैरेज इनवर्ड 1,500, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड 900, कैरेज आउटवर्ड 1,500 900। डिस्काउंट दिया हुआ है 1,200 डिस्काउंट 1,200 डिस्काउंट है 1,200। सैलरी 2600 हो गया। रेंट एंड कमीशन है, रेंट कमीशन 1,200 जो कि वहाँ लिख चुके हैं। रेंट है यहाँ पर, रेंट है यानी 1650 दिया हुआ है। ऐड होगा इसमें आउटस्टैंडिंग यानी 1,800 हमको यहाँ दिखाना है, तो 1,800 में 50 0,5 1 1 2 6 8 यानी आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। ये आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहुँचे यहाँ तक। कमीशन हो चुका है 5500 है हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 5500 लेस हो जाएगा। प्रीपेड दिया हुआ 1,000, यहाँ आ गया 4500। 1,000 प्रीपेड जाएगा। 1,000 पहले लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस हम 1,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे। यानी पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि प्रत्येक समायोजना का लेखा 2 जगहों पर होता है, तो यहाँ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में दिखा दिए, उसके बाद बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं,
प्रॉफिट लॉस पिछले साल का है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अलग से बनाएंगे। इंटरिम डिविडेंड वही ले जाएंगे, कैपिटल की यहाँ जरूरत नहीं है। कॉरिनेरियन घटाने के बाद हम लोग डिविडेंड ज्ञात करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल निकालना होगा। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ TR, ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कितना है, 50,000 लेस करेंगे हम लोग एडवांस जो लिया था 1,000, 49,000 हो गया। 49,000 का प्रोविजन फॉर DD यानी 49,000 गुने 5/100 24,50। याद रखना है कि इस पर डिस्काउंट भी है, तो इसको हटाते हैं। $24,50 यानी बैलेंस 49,000 माइनस लेस करेंगे हम लोग 24,50 0 10 5 5 9 4 5 0 10 5 5 9 4 5 फिर 9 4 5 8 2 6 40,550 डिस्काउंट ऑन डेप्टर 40,550 गुने 2%। 5 9 45, 5 दिया 15, 5 जगह 931 यानी डिस्काउंट ऑन डेटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर DD हो गया, प्रोविजन फॉर DD आया 24,50 डिस्काउंट ऑन डेप्टर आया हमारा 931 यानी एडजस्टमेंट का पहला अभिनय हुआ है। तो चेंजिंग इन इन्वेंटरीज यही कर देते हैं, चेंजेस इन स्टॉक। याद रखना है पहले से था 30,000, क्लोजिंग हो गया 40,000, माइनस में आएगा 10,000 माइनस स्टॉक 30,000 घटाओ 40,000 पहला हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 1,000 हो चुका है, प्रोवाइड 5% ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल डेट्स हो चुका है, 2% डिस्काउंट हो गया। 1 मंथ रेंट 1,800 पर एनम वाज ड्यू ऑन 31 मार्च यानी 1,800 रुपया पर मंथ देना है। बता चुके हैं कि 1,800 देना है, जिसमें 1,650 दे चुका है, बाकी रह गया 150 हो चुका है। इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2013 टू रन ओवर 1 ईयर। इंश्योरेंस वाज पेड इसका मतलब है कि पहले जो है 5,500 में से फिर पेड घटा चुके हैं। इसका एंट्री भी बता चुके, 2 जगह पर होगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस निकालेंगे हम लोग, और डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर, इसका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस 1/3 कह रहा है, 1/3 गुने 7200, ये आ गया 2400। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालेंगे हम लोग अलग शीर्षक में, उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन डिवेंचर दिया हुआ 2500, डिवेंचर रिडम्पशन फंड ले जाएगा बैलेंस शीट में। फाइनेंस कॉस्ट चौथा 55 नोट्स यहाँ दे दे रहे हैं, मिटा देंगे। फाइनेंस कॉस्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 का 10%, 5,000, 2500 पेड है। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल करेंगे।
इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट को लिखेंगे हम लोग। यहाँ से जोड़ना है 15 5 20 4 24, 15 5 20 4 24 26 10 3600, 36 4 40, 40 4 44 10 54, 5400 रहने देते हैं 5400, 5400 यहाँ जोड़ते हैं 15 5 20 4 24 26 10 36, 3600 4 40 और 4 44 10 54, 4500, 4500 फिर 2400, 50 और 30 31, 1 5 और 3 8, 9 4 13, 3 हाथ में 1 1 2 3, फिर 2400, 1 के को 8 हो गया, 4 और 5 9 और 3 12, 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 5 9 3 12, 4 16 के 6 हाथ में 1, 5 6 4 10 3 13 2, 15,681, 15,681, 15,681 में 15 5 20 4 24 26 10 36 4 40, 10 50 4 54, 4500, 2450, 931 और ठीक है 1 8 5 4 5 9 3 12 4 16 7 1 5 6 4 10 3 13 2 15, इसमें माइनस कर देना हम लोग 10,000, तो आ गया 5,681, 5,681 घटाने के बाद यहाँ पर हम लोग तीसरा जो शीर्षक हो गया एम्प्लाइज। अब आएंगे हम लोग चौथा हेडिंग में। चौथा हेडिंग में आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमारा आया है, अदर एक्सपेंसेस 5,681। उसके बाद हम लोग पहला दूसरा फाइनेंस कोस्ट। फाइनेंस कोस्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ आएगा 2500। यहाँ ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नीचे निकाला हुआ है 2500, यानी दो जगह इसका लिखा होगा। एक बार यहाँ दिखाएंगे हम लोग और दूसरा इसको बैलेंस शीट में डिवेंचर में जोड़ करके दिखाएंगे। ये 5वां हो गया। एक बार और देखते हैं। एक बार चेक करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं हम लोग। पहला क्लोजिंग इन्वेंट्री हो चुका है। ट्रेड रिसेवेबल 1000 घटा चुके हैं हम लोग। 5% ट्रेड रिसेवेबल पर डिस्काउंट निकाल चुके हैं। 1 मंथ रेंट हो चुका है। इंश्योरेंस वाज पेड हो चुका है। राइट ऑफ हो चुका है। डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5000 प्रपोज डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, ये हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के समय देंगे। यहाँ जोड़ करके इसको मिटा दिया जाएगा। 22,600, 22,600, 96,000, 22,600, 5,681 और 5 5 10,000 कर देते हैं। 1 8 6 6 12 2 1 8 6 6 12 गुना 1 1 6 7 और 9 9 2 11 1 12, 1,29,281। वहाँ पर है 1,77,606, 1,29,281। 6 में से 1 घटाए 5, 10 में से 8 घटाए 2, 10 8 2, 5 में से 2 घटाए 3, 5 2 3, 17 में से 9 घटाए 8 और यहाँ बच गया 6 में से 2 घटाए 48,325। पहले देखते हैं
प्रॉफिट का पोजीशन पहले इसको लिखते हैं हम लोग। टोटल आया 1,29,281, 1,29,281 घटाने के बाद आया है 48,325, 48,325। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 48,325। अब हम लोग इस प्रॉफिट के ऊपर यानी नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोग टैक्स देंगे। तो टैक्स क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन आगे, और इससे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, यानी ये फाइनेंस कॉस्ट का जो है इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी काम बाकी है इस क्वेश्चन का। यहाँ दिया हुआ कॉल इन एरियर 100 शेयर्स का, वहाँ पर लिखा हुआ 2000 शेयर्स ऑफ 100 इच यानी 2 लाख। यहाँ पर 100 शेयर है और 2000 दिया हुआ कॉल इन एरियर। कहने का मतलब कि यहाँ पर शेयर कितना है, जो हिसाब से लिखा गया 100 को अगर 100 से गुना करते हैं हम लोग तो 10,000 होगा, लेकिन 2000 दिया है कॉल इन एरियर, तो कॉल इन एरियर को हम लोग उसी को लेके चलेंगे। ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड देने से पहले कॉल इन एरियर को हम लोग घटाते हैं। यानी 2 लाख पूंजी है, कैपिटल है 2 लाख, कैपिटल है 2 लाख। लीस होगा कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2000 यानी आ गया 1,98,000। अब 1,98,000 का हम लोग निकालेंगे 10%, यानी प्रपोज डिविडेंड लेस करेंगे हम लोग, और ऐड इसमें कर दे रहे हैं पिछले साल का प्रॉफिट जो है 12,000 ऐड करने में देख लेते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट था 12,000, तो ये आ गया 325। 8 और 10 के सुना आपने 1 1 2 4 6 60,000 आया। लेस करेंगे नंबर 1, इसी में हम लोग बना देते हैं या अलग बनाते हैं, लेकिन पूरा मिटाना पड़ेगा, जिससे ये सारा चीज़ को हम एक बार बता देते हैं या यही बनाते हैं। अलग से इसे शीर्षक दे करके बनाने में ज़्यादा बेहतर होगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, यानी ये आंसर मिल चुका है। लेकिन अभी हमारा काम बाकी है। ये जो हम लोग प्रपोज डिविडेंड निकाल रहे हैं, इसको प्रपोज डिविडेंड याद रखना है कि प्रपोज डिविडेंड एंड 1,98,000 गुने 10/100 यानी 19,800 आएगा, 19,800। अब इसको हमको मिटा करके, या कहीं तो मिटाना ही पड़ेगा या यहाँ मिटा करके अलग से हमको बनाना होगा। वर्किंग नोट्स जो है इसका हम लोग देंगे। ऐसे सारा एडजस्टमेंट मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक का एंट्री 2 जगह पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि स्पेस है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। इसमें पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। प्रॉफिट लॉस ये हो गया करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का मेरे पास आया 48,325, 48,325। ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर 12,000, 40 तो 50 तो 60,000।
325 लेस करेंगे हम लोग। नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में गया था 5000। दूसरा होगा प्रपोज डिविडेंड। ये आ गया 19,800। 19,800। उसके बाद हम लोग 19,800 आ गया इसका। और देखते हैं क्वेश्चन लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स। पहले मैंने बताया था कि इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 9,900। इसके बाद हम लोग देंगे कॉर्पोरेट टैक्स। पुनः मिटाना होगा इसको। बैलेंस शीट में पुनः जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से बनाया जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे इसका कॉर्पोरेट टैक्स 19,800 प्लस 9,900। 9 8 17 के साथ हाथ में 1 9 10 9 19 को 9 हाथ में 1 2 29,700 का 10% देना है इसको। कॉर्पोरेट टैक्स 0 कर जाएगा। 2970 कॉर्पोरेट टैक्स 2970 यानी लास्ट एडजस्टमेंट था। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व एंड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड 10% ऑन शेयर कैपिटल। प्रोवाइड फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। याद रखना है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्रपोज डिविडेंड ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इसको हटा देते हैं हम लोग सबको। और ये लास्ट आएगा हमारा 19,800 9,900 2970 5,000 70 8 9 17 3 20 और 6 26 के 6 70 हो गया। 9 8 17 3 20 और 26 8 में 2 9 11 9 20 2 22 5 27 के साथ हाथ में 2 में 3 37,670 37,670 5 के 5 12 7 5 12 7 5 फिर हो गया 12 6 6 12 6 6 9 7 2 9 7 2 बचा है 5 3 2 5 3 2 अरे लास्ट ये जो है प्रॉफिट। ये हो गया सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में दिखाया जाएगा। पुनः इसको रिपीट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो बनाया गया है ये रिजर्व एंड सरप्लस निकाला गया। ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के शीर्षक में इसको दिखाया जाएगा 22,655। याद रखना है अब चूंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट तो खत्म हो चुका है, लेकिन यानी क्वेश्चन में देखकर पुनः एक्सप्लेन करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही दिया हुआ है यानी आंसर। तो हम लोग इसका निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेज है जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 बोल रहा है। प्रपोज डिविडेंड ये भी यानी इंटरिम डिविडेंड ये भी निकाला गया। कॉर्पोरेट टैक्स ये निकालना था। सब निकालने के बाद हम लोग फाइनल ये रिजल्ट आया
ये जो रिजल्ट है वो बैलेंस शीट की रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में लिखा जाएगा। अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा हिसाब क्लियर हो चुका है। दूसरा चीज याद रखेंगे कि ये जो कॉलिनियर है, ये जो 2000 घटाया गया 1,98,000 और प्रपोज डिविडेंड इसे भी वहाँ दिखाया जाएगा क्योंकि प्रत्येक एडजस्टमेंट का लेखा 2 जगहों पर होता है जैसा कि पहले बताया गया है। एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं और पुनः इसको हम दोहरा कर समझा देते हैं। ऐसे भी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनाते समय यानी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें बैलेंस शीट, क्योंकि एक ही पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रिपरेशन बनाने में काफ़ी बड़ी क्वेश्चन था, यानी इसको बनाने में इतना समय लगा, तो यानी स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए कि वो ज़्यादा देर तक वीडियो देखेंगे नहीं और समझ नहीं पाएंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक जो बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रिपरेशन, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और याद रखेंगे परीक्षा में इस तरह के इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, यानी क्वेश्चन बताने का मेन मोटिव पर्पस यही था कि स्टूडेंट एडजस्टमेंट के बारे में समझ जाए। तो एडजस्टमेंट को पुनः एक बार रिपीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी रिपीट करेंगे। जैसे पहले तो डिप्रिसिएशन आया था, इंटरिम डिविडेंड आया था, कॉर्पोरेट टैक्स आया था, लेकिन प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी बैलेंस शीट में पुनः जितने सारे एडजस्टमेंट हैं पुनः बताया जाएगा। यहाँ एक नया टॉपिक था, वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था। प्रोविजन फॉर डीडी जो निकालना था, तो याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डीडी निकालने के बाद डेटर में से या ट्रेड रिसेबल में से घटाने के बाद तब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकाला जाएगा। यानी डिस्काउंट जो निकाला जाएगा रियल डेटर पर निकाला जाएगा, यानी बैड डेट्स को घटाने के बाद। दूसरा टॉपिक था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जब हम छूट किसी को देते हैं, याद रखेंगे जैसे अगर हमको 1 लाख रुपया डेटर से मिलना है, अगर 2% छोड़ देते हैं तो हमको 98,000 मिलेगा, यह लॉस है। इसलिए इसको हम लोग क्या किए थे कि यानी एक्सपेंसेज में शो करके घटाए थे। दूसरा वो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो है इनकम है। यहाँ चूंकि सारा एडजस्टमेंट जो भी वर्किंग नोट सबमिट किया है, तो वहाँ पर था डिस्काउंट और कमीशन प्लस 606 में निकाला गया है। डिस्काउंट और क्रेडिटर निकाला गया था, क्रेडिटर था यानी 20,300। कुछ टॉपिक देखिए, 20,300 गुने 2/100 यानी 2/3 0 2 गुना 406 आया। तो ये इनकम है, इसलिए इनकम में जोड़ करके चूंकि न्यू फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 के तहत ये कंपनीज एक्ट यानी रिवाइज कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 3 के तहत जो फॉर्मेट बनता है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखे नहीं है, नाम लिखाएगा पहले निर्जा लिमिटेड, नेम लिमिटेड लिखाएगा, इसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बैलेंस शीट भी उसी तरह से बनता है, यानी वर्किंग नोट्स में ये नोट्स जो दिया गया है प्रत्येक का नोट्स अलग अलग लिखा हुआ है, जो कि कुछ मिटा दिया गया है। आज मैं इस लेक्चर को यानी प्रॉफिट लॉस जो बनाए हम, फाइनल अकाउंट का बड़ा ही टफ और बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारा एडजस्टमेंट था, इसलिए इंटरेस्टिंग भी लगा। क्योंकि क्वेश्चन यानी इससे टफ न देगा और बहुत सारा एडजस्टमेंट मिल चुका है, जो पहले आप 11th में या सेमेस्टर 1 में फाइनल अकाउंट में पढ़े होंगे। यानी पहले सोल ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, लेकिन अभी जो पढ़ाई हो रही है वो कंपनी अकाउंट का फाइनल अकाउंट है, तो उससे पहले कुछ यानी चेंजिंग है। तो मैं आज इस लेक्चर को यूज करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।